नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे हुए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा करके देखें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली में यौम जमहूरिया परेड और बैटिंग रिट्रीट को बराह रास्त देखने के लिए टिकटों की फ़रोख्त 2 जनवरी 2025 से शुरू कर दी जाएगी। 26 जनवरी 2025 को यौम जमहूरिया के मौके पर परेड देखने के लिए टिकटों की कीमत 20 और 100 रुपये मुकर्रर की गई है। टिकटों की फ़रोख्त में सबसे अहम बात यह है कि घर बैठे मोबाइल के ज़रिए वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करा सकते हैं। वाज़ेह है कि हर साल 26 जनवरी को हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अज़ीमुश्शान परेड का एहतमाम किया जाता है। परेड हिंदुस्तान की फ़ौजी ताकत, सकाफ़ती वरासत और कौमी इत्तिहाद को ज़ाहिर करती है। नए साल 2025 का आगाज़ हो चुका है। इस साल से सभी को बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। हिंदुस्तान के लिए कौमी ही नहीं आलमी सतह पर भी 2025 कई महाज पर बहुत अहम साबित होने वाला है। ख़ास तौर से डिप्लोमेसी यानी सिफारतकारी के महाज पर हिंदुस्तान के लिए 2025 अहमियत का हामिल है। दुनिया में कई हिस्सों पर जारी जंग और माहौलियात जैसे बड़ी इशूज़ के सबब 2025 पर सभी की निगाहें मरकूज़ हैं। 2025 में कई आलमी सतह के सम्मेलन भी होंगे जिनमें दुनिया के सामने उभरते चैलेंजेस के मसाइल तलाश किए जाएंगे। चंद रोज़ बाद ही स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होगी जिसमें एक बार फिर एजेंडे में टेक्नोलॉजी शामिल होगा। 4 जनवरी से 20 जनवरी तक होने वाली इस मीटिंग में कारोबार, हुकूमत और शहरी समाज के आलमी लीडरान की मुलाकात होगी और इसमें हिंदुस्तानी नुमाइंदा वफ्द भी शिरकत करेगा। हिंदुस्तानी खलाई तहकीक इदारा इसरो के लिए 2024 तारीखी साबित हुआ। अब इसरो 2025 में भी खला के कई राज जानने को पुरजोश है। खला में ऊंची परवाज़ के लिए तैयार इसरो इस साल कुछ नई तारीख रकम करने पर नज़र बनाए हुए है। यानी 2025 में भी हिंदुस्तान कुछ नए रिकॉर्ड बनाने की राह पर आगे बढ़ रहा है। नए साल के 2025 की शुरुआत के साथ ही मुल्क में कई अहम तब्दीलियां 1 जनवरी से नाफिज हो चुकी हैं। ये तब्दीलियां हर घर और हर जेब पर असर डालेंगी। इसमें कुछ उसूल ऐसे हैं जो आवाम के लिए राहत का सबब बनेंगे, जबकि कुछ से बोझ बढ़ सकता है। जैसे कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी लाई गई है। एयर टर्बाइन फ्यूल ATF के नर्ख में भी काफ़ी असर पड़ेगा। यानी इसमें भी जो है तब्दीली लाई गई है, जिससे अगर कीमतों में इजाफा हुआ तो हवाई सफ़र करने वालों पर इसका असर पड़ेगा। EPFO के नए उसूल सामने आए हैं। इसके तहत पेंशन्स किसी भी बैंक से अपने पेंशन रकम निकाल सकेंगे और उन्हें इजाफी तस्दीक की ज़रूरत नहीं होगी। UPI 123 पे के हद में इजाफा हुआ है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI 123 पे के तहत फीचर फ़ोन से ऑनलाइन अदायगी की हद 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का फैसला लिया है। शेयर मार्केट के उसूलों में भी तब्दीली की जा रही है। किसानों के लिए लोन की भी हद मुकर्रर की गई। उन्हें 1.6 लाख के बजाय 2 लाख रुपये तक का लोन बगैर किसी गारंटी के दस्तयाब होगा। बैंक अकाउंट्स की बंदिश, यानी रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी से गैर फ़ाल रिजर्व बैलेंस और गैर इस्तेमाल वाले बैंक अकाउंट्स को बंद करने का फैसला किया है। यह फैसला लाखों खाता बरदारों पर असरअंदाज होगा। कारों की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। मारुति, टोयोटा और टाटा मोटर्स समेत दीगर कंपनियां 1 जनवरी से अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2 से 4% तक इजाफा करेंगे, जिससे कार खरीदना बड़ा महंगा होगा। टेलीकॉम के नए उसूल भी सामने आ रहे हैं। इसके तहत नई मोबाइल टावर्स और फाइबर ऑप्टिक लाइन की तनसीब आसान हो जाएगी, जिससे नेटवर्क सर्विस में बेहतरी आएगी। टेलीकॉम कंपनियों के लिए 1 जनवरी से राइट ऑफ वे रूल नाफिज किया जा रहा है। GST उसूल भी सख्त किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन गिराम में इससे बहुत सारी चीज़ों में जहां आसानियां होंगी, बल्कि आसानियां कहाँ, हर मामले में जो है आपको
परेशानियां ही बढ़ेंगी जो हुकूमत की जानिब से 2025 के जनवरी में फैसले लिए गए हैं। नाज़रीन, जिस वक्त पूरे मुल्क में साल 2025 का इंतजार हो रहा था, उसी वक्त शिमले के मतियाना में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहाँ एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। तीनों नौजवान शिमला से रामपुर की तरफ जा रहे थे। शिमला के तहत आने वाले ठयोग सब डिवीजन में मतियाना पेट्रोल पंप के पास जब गाड़ी पहुंची तो अचानक बेकाबू होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। इधर दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत राजधानी दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में मंदिरों और बुद्ध मजहब की इबादतगाहों को तोड़ने की मनसूबाबंदी कर रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक मजहबी कमेटी कायम की गई थी जो मंदिरों की मुंतकिली या उनमें तोड़फोड़ के मामलात पर फैसला करती है। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद तश्कील दी गई थी। वो दिल्ली हुकूमत के महकमे दाखिला के तहत आई थी और वो इस वक्त जो है मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। जनता दल यू के सीनियर रहनुमा हुकूमत बिहार में वजीर रितेश सिद्धा के साथ नए साल के पहले दिन ही बड़ा हादसा हो गया। आज सुबह टहलने के लिए निकले रितेश सिद्धा को एक ऑटो ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से उनके सर और पैर में चोट लगने की खबरें आ रही हैं। किसानों ने मंगल को मरकजी हुकूमत से अपील किया कि उनके साथ बातचीत करें ताकि दोनों फरीकों के दरमियान एतमाद की कमी दूर की जा सके और मामलात आगे बढ़ सकें। अपील ऐसे वक्त में आई जब किसान लीडर जगदीश सिंह डालीवाल ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात बशमुल फसलों के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP की कानूनी ज़मानत को पूरा न किए जाने पर 37 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और बीमार हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जामे मस्जिद के करीब बनने वाली पुलिस चौकी पर तनाज़ा खड़ा हो गया। ये IMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने ज़मीन को वफ़ की मिल्कियत करार देते हुए इतराज़ जताया है। ओवैसी ने दावा किया कि ज़मीन वफ़ के रिकॉर्ड में दर्ज है और पुराने आसार के करीब तामीरात पर पाबंदी का हवाला भी दिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत को आइन मुखालिफ करार देते हुए कहा कि उसके दौर हुकूमत में दलितों, कबाइल पसमानदा तबकात और अक़लियतों के खिलाफ मुसलसल मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं। गरीबों और महरूमों पर मनवात का जुल्म हो रहा है। खड़गे ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों में वही अवाम मुखालिफ जहनीत दोहराई जा रही है। दिल्ली के मॉडल टाउन में बेंगलुरु के मुबैना अतुल सुभाष की खुदकुशी जैसा मामला सामने आया। शोहर ने मुबैना तौर पर 54 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुबैना खुदकुशी करने वाले का नाम पुनीत खुराना बताया गया। अहले खाना का कहना है कि वो अपनी बीवी मोनिका पहवा से नाराज था। जोड़े ने पहली तलाक के लिए दरख्वास्त दायर कर दी थी। यूपी में पुलिस के जरिए किए गए एक इनकाउंटर के हवाले से चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। वैसे तो यूपी पुलिस के जरिए किए जाने वाले इनकाउंटर को अखिलेश यादव ने हमेशा ही फर्ज करार दिया, लेकिन आज एक लूट की वारदात अंजाम देने वाली यूपी पुलिस की किली खोलकर रख दिया। अखिलेश यादव का दावा उस वक्त सच साबित हुआ जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लूट में शामिल मुलजिम विनय नागर, जिस पर पुलिस ने पहले 25,000 और 50,000 का इनाम रखा है, कहा कि सहारनपुर के पब्लिक सर्विस सेंटर में लूट तो मैंने की थी, लेकिन पुलिस ने 2 बेकसूर नौजवानों का इनकाउंटर करके लूट वाक़े का खुलासा करने की बात कही। साथ ही उसने वीडियो में भी दावा किया कि सिर्फ 6,900 रुपये लूटे गए थे, लेकिन पुलिस इनकाउंटर में 25,000 रुपये बरामद होने का दावा कर रही है। आखिर पुलिस को बाकी के रुपये कहां से मिले और किसने दिए, ये वाज़ेह होना चाहिए। मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने कई माह से रियासत में कुकी और मेते बरादरियों के दरमियान जारी तनाज़े पर मंगल के रोज़ आवाम से माफ़ी मांग ली। बीरेन सिंह के दरमियान माफ़ी मांगने के बाद कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल किया कि वज़ीर आला बीरेन सिंह अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म मोदी क्यों नहीं माफ़ी मांग सकते और वहाँ नहीं जा सकते। एक तरफ जहां पूरी दुनिया नए साल 2025 का इस्तकबाल आतिशबाजी करके कर रही थी, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में नए साल की आमद बम धमाकों के जरिए हुई। 31 दिसंबर की देर शब पाकिस्तान के अलग अलग मकामात पर 3 बम धमाके हुए, जिनमें एक बच्चा समेत 3 लोगों की मौत हुई। दीगर 11 अफराद इन धमाकों में शदीद तौर पर जख्मी हुए। धमाके पाकिस्तान के शिमाली मगरबी इलाकों में पेश आए। पहला वाक़या खैबर पुख्तूनख्वा के ज़िले में पेश आया, दूसरा वाक़या जनूबी वज़ीरिस्तान में और तीसरा वाक़या बन्नू ज़िले के मामा खैल इलाके में पेश आया है। एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी जारी है, दूसरे अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत लगातार खवातीन पर नई नई पाबंदियां लगाने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है। तालिबान ने हाल ही में कहा था खवातीन के कमरे में खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, अगर खिड़कियां पहले से हैं तो बंद करती जाए ताकि वो बाहर न देख सके। अब नया फरमान जारी किया गया है कि मुल्क में काम कर रहे कौमी व बैनुल अक़वामी NGO अफगान खवातीन को मुलाजिमत पर न रखें। इसके पीछे वजह बताई कि खवातीन मुलाजिमत के दौरान हिजाब को सही तरीके से नहीं पहन पा रही हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मकामी और कौमी सतह पर तैयार किए जाने वाले मुसल्लह और गैर ड्रोन्स न सिर्फ तुर्किया के आसमानों बल्कि 50 से ज़्यादा दोस्त ममालिक के आसमानों को भी हिफाजत कर रहे हैं। सदर एर्दोगान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातमान में खिदमत अंजाम देने वाले तुर्क फौजियों को
साल नौ की मुबारकबादी देते हुए इन बातों का इजहार किया था। मुत्तहिदा अमेरिका की रियासत न्यू ऑरलियंस में गाड़ी हुजूम पर चढ़ गई। बोर्बन स्ट्रीट के इलाके में रोनमा होने वाले इस वाक़े में 10 अफराद हलाक और 30 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ सेहत के नुमाइंदा खुसूसी तलालेंग मोफो केगेन ने इसराइल से ज़ेर हिरासत कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर हस्साम अबू सफ़िया को रिहा करने और नस्ल कुशी को ख़त्म करने की अपील की है। इधर यमन हूसियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने मारिब सूबे की फ़िज़ाई हदूद में मुत्तहिदा अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले एक MQ-9 किस्म के ड्रोन को मार गिराया है। हूसियों के फ़ौजी तर्जुमान याह्या सीरी ने टेलीविज़न पर नश्र होने वाले अपने बयान में इस हवाले से मालूमात फराहम की थी। इधर नाज़रीन गिरामी, गज़ा की नाकाबंदी के खिलाफ जालिम दहशतगर्द इसराइल की नस्ल कुशी नए साल की इब्तिदाई लम्हात में भी बिला ताअत्तुल जारी रही। जबालिया कैंप पर इसराइली जंगी तैयारों की फ़िज़ाई हमले में 8 फ़िलिस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गज़ा के वस्ती इलाके में बोरेज कैंप में इसराइली बमबारी का निशाना बना। अबू ज़ाहिर ख़ानदान के घर पर हमले में एक बच्चे समेत 2 फ़िलिस्तीनी अपनी जान से हाथ धो बैठे। बच्चों समेत मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों का ये जुल्म ख़त्म नहीं हो रहा। 2025 की पहली सुबह इस्तांबुल से दुनिया भर को गज़ा में इसराइल की तरफ से की जाने वाली नस्ल कुशी के खिलाफ एक बामाना पैगाम दिया गया है। इसराइल के जुल्म सितम की एकजहती से मजम्मत की गई। तारीख़ी जजीरा नुमा की मसाजिद में सुबह की नमाज अदा करने के बाद लाखों की तादाद में तुर्क अवाम ने गलाता पुल की तरफ पैदल मार्च किया। इस्तांबुल के एशियाई हिस्से से अवाम कश्तियों के ज़रिए अमीन ओनो इलाके तक पहुँचे। 400 शहरी तंजीमों की शिराकत से इस रैली में तुर्क और फ़िलिस्तीनी परचम लहराए गए। पुल के वस्त में जहाँ वसी हिफाजती इक़दाम किए गए थे, वहाँ एक बड़े बैनर पर तुर्की और अंग्रेज़ी ज़बानों में गज़ा में नस्ल कुशी बंद करो की तहरीर को जगह दी गई थी। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी